23 जैन यानी कि आज से अब पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाएगा। बट वाई? एक्चुअली टुडे इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इसलिए कुछ दिन पहले हमारे गवर्नमेंट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का आदेश दिया। अब कुछ लोग कहेंगे तो क्या इस दिन को पराक्रम दिवस में मनाने की क्या ज़रूरत थी? आफ्टर ऑल नेताजी थे तो एक ऐसे इंसान जो वायलेंस में बिलीव करते थे। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और इसलिए नेताजी का मानना था कि आज़ादी नॉन वायलेंस से नहीं बल्कि वायलेंस से ही मिल सकती है, और उनकी टेढ़ी उंगली करके काम करने के इस अप्रोच से उन्हें पराक्रमी कहा जाता है। लेकिन पराक्रमी के साथ साथ नेताजी वॉज अ ग्रेट लीडर, एंड सो इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम नेताजी के काम करने के तरीकों से लीडरशिप लेसन्स ले सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। नंबर 1, बिलीव। नेताजी सिर्फ एक चीज़ में बिलीव करते थे और वो था स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और सिर्फ स्वराज हासिल करने के लिए उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन एक सच्चे देशभक्त की, एक ट्रू लीडर की यही तो खास बात होती है कि वो आखिरी सांस तक अपने बिलीफ को पूरा करने के लिए लड़ता रहता है। एंड दैट्स व्हाट नेताजी डिड। जेल जाने के बाद भी, लीगल एक्शंस होने के बाद भी, ही नेवर स्टॉप बिलीविंग इन द आइडिया ऑफ अटेनिंग स्वराज। नंबर 2, इम्प्लीमेंट। नेताजी का मानना था कि प्लान्स तो बना लेंगे, डिस्कशंस कर लेंगे, लेकिन जब तक चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक प्लान्स और डिस्कशंस हमारे किसी काम का नहीं है। और इसलिए वो कांग्रेस से भी नाखुश रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि स्वराज तो सभी को चाहिए और सब उसके पीछे भागते थे। लेकिन स्वराज को पाने के लिए कभी किसी ने ऐसे बोल्ड स्टेप्स नहीं लिए कि स्वराज को हासिल किया जा सके। लेकिन नेताजी थोड़े अलग थे, और इसलिए स्वराज को पाने के लिए नेताजी ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, सीकिंग द हेल्प ऑफ जर्मनी एंड जापान। नंबर 3, ओपन माइंडेड। एक ज़माने में जब औरतों को कमज़ोर समझा जाता था, ऐसे ज़माने में जब लोगों को लगता था कि औरतें तो सिर्फ घर के काम करने के लिए होती हैं, जंग लड़ने के लिए नहीं, ठीक उसी ज़माने में नेताजी औरतों को पराक्रमी समझते थे। उनका मानना था कि रानी लक्ष्मीबाई जैसे भारत में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। एंड दैट्स वाई नेताजी's आज़ाद हिंद फौज हैड विद इन इट द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, विच वॉज एन ऑल विमेन इन्फेंट्री कॉम्बैट यूनिट। जहां गांधी जी मानते थे कि औरतें देश की सेवा परंपराओं को बिना तोड़े हुए करें, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि औरतें न सिर्फ साम्राज्यवाद तोड़ें बल्कि उसके साथ साथ पेट्रियार्कल सोसाइटी को भी तोड़ें, और एक ऐसी दुनिया बनाए जहां औरतों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिले, उतना ही पराक्रमी समझा जाए जितना भारत के पुरुषों को समझा जाता है। ज़रा सोचिए, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ काम करके भी अगर वायलेंस को नहीं चुनते, हिंदुस्तान के बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज ना खड़ी करते, स्वराज के सपने ना देखे होते, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे नहीं लगाए होते, तो क्या आज हिंदुस्तान आज़ाद होता? नेताजी जैसे राष्ट्रवादी लोगों की इंपॉर्टेंस बहुत कम लोग समझते हैं। लोग तो उन्हें फ्लॉड हीरो भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज ही टुक द हेल्प ऑफ हिटलर टू फाइट एंड ड्राइव ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। लेकिन असल में उन्होंने सबसे अलग तरीके से काम सिर्फ इसलिए किया ताकि एक दिन वो हिंदुस्तान को आज़ाद देख सकें, और इसलिए मेरी नज़रों में वो एक महान देशभक्त हैं जिन्हें कुछ लोग शायद भूल चुके हैं। लेकिन उनके डिसीजन लेने के तरीक़ों से जिस आज़ाद हिंदुस्तान में हम रहते हैं और जिन लोगों की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ, उन्हें और उनके काम करने के तरीक़ों को याद करने का वक्त आ गया है। उन्हें हीरो बनाने का वक्त आ गया है।